भदोही जिले से बड़ी खबर। भदोही जिले की तेजतर्रारा की ईमानदार नवागत एसपी मीनाक्षी कात्यायन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही बड़ी कार्रवाई। बाजपाई ढाबा और एएफसी ढाबे में सेक्स रैकेट पकड़ाया। पुलिस की छापेमारी में कमरों में 7 युवक युवतियां मिले। आपत्तिजनक वस्तुओं सहित 27,000 रुपए नकद बरामद। किराया हर घंटे 600 व 700 रुपए। भदोही जिले की नवागत एसपी मीनाक्षी कात्यायन के कुशल निर्देशन में एडिशनल एसपी राजेश भारती के नेतृत्व में थाना क्षेत्र गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाजपाई और एएफसी ढाबे में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने होटल में छापेमारी करके होटल से 5 लड़कियां और 2 युवक बंद कमरे में मिले। मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर छतमी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की है। यहां बाजपेयी और एएफसी सहित कई अन्य ढाबों में काफी समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। बताते चले कि गोपीगंज क्षेत्र के कई होटलों और ढाबों में खाने और ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होने के कारण यहां पर सेक्स रैकेट पिछले कई साल से चल रहा था। भदोही जिले के एडिशनल एसपी राजेश भारती ने बताया कि पुलिस को सूचना मिला थी कि थाना क्षेत्र के छतमी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कुछ ढाबों में अनैतिक कार्य हो रहा है। सूचना के सत्यापन को लेकर जब यहां पहुंचा गया तो यहां के कमरों में लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। सभी को हिरासत में लेकर उनके परिजनों को सूचना देते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि गत दिनों हंडिया कोतवाली में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर आलोक सिंह अपने 3 साथी रामप्रवेश यादव, राहुल श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव के साथ खाना खाने के लिए गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छतमी गांव में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित वाजपेयी ढाबे पर गए हुए थे। खाना खाने के दौरान होटल की गतिविधि से लगा कि होटल में कुछ अवैध काम हो रहा है, जिसके बाद तीनों लोगों ने होटल के अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। होटल के अंदर सेक्स रैकेट का काला धंधा जोरों पर चल रहा था। जब उनके द्वारा ढाबा संचालक से सेक्स रैकेट के बारे में जानकारी ली गई तो ढाबा संचालक उनके साथ बदतमीजी करने लगा और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने लगा। वहीं मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने ढाबा संचालक की तहरीर पर फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा चारों लोगों के ऊपर लिखकर उन्हें जेल भेज दिया है। सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर यह खड़ा होता है कि गोपीगंज पुलिस की नाक के नीचे सेक्स रैकेट का धंधा जोरों पर चल रहा था। क्या स्थानीय अधिकारी आंख पर काली पट्टी बांधे हुए थे? अब सवाल यह उठता है कि तीनों आरोपियों पर हफ्ता वसूली की नियत से पैसा मांगने का आरोप लगा, लेकिन ढाबा में जो अवैध काम हो रहा था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? न्याय तो तब होता जब गोपीगंज पुलिस आरोपी अभियुक्तों के साथ साथ सेक्स रैकेट का धंधा चलाने के मामले में ढाबा संचालक के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मनगढ़ंत तरीके से एक पक्ष के 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि कैमरे के सामने वाजपेयी व उसके गुर्गों ने पुलिस वालों की पिटाई की जा रही है, तो वाजपेयी पर एफआईआर कर उस समय जेल क्यों नहीं भेजा गया? यह आम जनमानस के समक्ष एक सवालिया निशान बनकर रह गया था, जो जांच का विषय है। खास रिपोर्ट विनोद पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश। ये शिकायत मिल रही थी, हाईवे के किनारे कुछ ढाबे हैं जहां पे अनैतिक देह व्यापार का कुछ शिकायतें मिल रही थी। इसके संबंध में गोपनीय रूप से जांच करके आज क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में 4 थानों को फोर्स और AS2 के फोर्स और महिला फोर्स और हमारा जो क्राइम ब्रांच की फोर्स है, ये सब लोगों ने कलेक्टिवली 4 ढाबों पे शिकायत थी हमें। उन चारों ढाबों पे दबिश डाली गई, जिसमें एक वाजपेयी ढाबा है, वहाँ पर 3 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार हुए और ढाबे मालिक गिरफ्तार हुआ। वहाँ से दो पुरुष जो भाग के रूप में थे वो भाग गए थे। इसके अलावा एक AFC ढाबा है जिसका संचालक है राकेश यादव, वो मौके से भाग गया था और वहाँ से 2 ग्राहक भी भाग गए थे। 2 महिलाएं वहाँ से अरेस्ट हुई हैं। इसके अलावा 2 ढाबे और पांडे ढाबा और एक सानू ढाबा है, वहाँ पे भी शिकायतें थी, वहाँ पे भी दबिश पड़ी। वहाँ पे कोई इस समय मिला नहीं है। तो अभी तक कुल 5 महिलाएं और 2 पुरुष अरेस्ट हैं। मौके से 5 लोग फरार हो गए थे। मौके से वहाँ पर इन ढाबों के जो कमरे हैं, कहने के लिए वो ढाबे हैं बट वो कमरे हैं वहाँ पे, और उस ढाबे के साथ साथ ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ संचालित थी वहाँ पे। वहाँ से पुलिस की टीम ने जो तलाशी ली है उस कमरे की, उनके कमरों की, वहाँ से अनयूज्ड आपत्तिजनक सामग्री मिली है।
करीब पैसे रिकवर हुए हैं, 27,000 रुपये रिकवर हुए हैं। बियर की भरी और खाली बोतलें रिकवर हुई हैं। इन सारी चीज़ों को फील्ड यूनिट टीम के द्वारा वहाँ से कलेक्ट किया गया है और सबके बारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिलाएं हैं ये कहाँ की हैं? महिलाएं इसमें अलग अलग जगहों की 5 जो महिलाएं हैं, इनमें से एक महिला नेपाल की है, एक बिहार से है, एक मिर्ज़ापुर से है और एक दुर्गागंज क्षेत्र की है और एक जो है ऊंट थाना क्षेत्र की है। आप देख रहे हैं वीरों की गर्जना, जन जन की आवाज।